सब लोगों को ये लगता है कि आईआईटी करने के बाद लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन आज की रियलिटी बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द आईआईटियंस आर स्टिल मिडिल क्लास, और वो मिडिल क्लास ही रहते हैं और मिडिल क्लास ही जीवन जीते हैं। और मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज मैं खुद एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ। तो अगर तुम्हारा सपना सिर्फ आईआईटी जाने का नहीं है, आईआईटी जाने के बाद तुम्हें करोड़पति बनना है, अपने माँ बाप को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एक प्राउड फील करवाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि नंबर 1 आईआईटी मिडिल क्लास क्यों रह जाते हैं, नंबर 2 कितना पैसा वो कमा सकते हैं और कितना कमा पाते हैं रियलिटी में, एंड नंबर 3 अगर तुम्हें आईआईटीएन बनने के बाद मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा सपना है माँ बाप को प्राउड फील कराना, करोड़पति बनना और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना, नॉट जस्ट बीइंग एन एवरेज मीडियोकर पर्सन, इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम वो अचीव कर लोगे आने वाले कुछ सालों में। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले कमेंट करके बताओ कि कल तुमने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे तुमने अपनी ग्रोथ में लगाए, कमेंट करके बताना। एंड लेट्स गेट अहेड विद द वीडियो। तो देखो, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त मेरे सेम बैच का, मैं मैकेनिकल से पास आउट हुआ, आईआईटी भिलाई मैकेनिकल, 8000 रैंक थी मेरी, उसकी 2000 रैंक थी। शी वाज मच बेटर देन मी, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आईआईटी से 2022 में ग्रेजुएट होने के बाद 3-4 साल लगातार कंपनी में जॉब करने के बाद उसका आज पता है पैकेज कितना है? ठीक है, गैस कमेंट में डालो। तुम लोग, कोई बोलेगा भैया 40 लाख, कोई बोलेगा 50 लाख, कोई बोलेगा 60 लाख। 14.5 लाख रुपीज पर एनम, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आईआईटी से निकलने के बाद 3 साल मेहनत करने के बाद, प्रमोशन लेने के बाद 14.5 लाख रुपीज पर एनम उसका पैकेज है, जिसमें महीने का उसको मुश्किल से 80-90 हजार मिलता होगा बिफोर टैक्स। टैक्स काट लो तो 70,000 रुपये बचता होगा उसका। एंड ये सच में मिडिल क्लास प्राइसिंग है। आज की जितनी महंगाई है उस हिसाब से ये मिडिल क्लास ही मानूंगा मैं इसको। तो दिक्कत ये है कि भाई आईआईटी तुम्हें ट्रेन नहीं करता वेल्थ बनाने के लिए, आईआईटी तुम्हें ट्रेन करता है एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, क्योंकि वहां पे सारा जो सिस्टम है इट इज डिजाइंड कि तुम कितने अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट हो। जैसे तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, सेम आईआईटी में भी चलता है। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं चलता कि तुम कितने असाइनमेंट टाइम पे कर रहे हो, तुम कितने क्लासेस में अटेंडेंस ला रहे हो, ये सारी चीजों पे तुम्हारे मार्क्स ऑप्टिमाइज होते हैं। एंड आज भी मेजोरिटी आईआईटीएंस, मेजोरिटी से मतलब है 95% जो आईआईटीएंस है आज की डेट में, they are focused on placements, they are not doing business, they are not even thinking about business, because आईआईटी में अब तो क्या थोड़ा बहुत ई सेल का चलन आ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल का। हमारे टाइम पे तो जीरो चलन था। मेरे 4 साल के पूरे बैच में, मेरे जूनियर, सीनियर, सुपर सीनियर का भी बैच में ना लूं, सिर्फ एक व्यक्ति था पूरे कॉलेज में जो बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति था, एंड मैं शायद से दूसरा होऊंगा। तो आईआईटी में इसका चलन है ही नहीं, एंड तुम वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते, तुम मिडिल क्लास को ट्रैप को एक्सकेप नहीं कर सकते अगर तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे सिर्फ पैकेजेस की बातें हो रही हैं, जहां पे बिजनेसेस की बातें हो ही नहीं रही हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ही नहीं रही है। एंड सैड रियलिटी आईआईटी की यही है कि आज की डेट में अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, they are prioritized much more than solving real problems, launching और D2C brand। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा आईआईटी में। एंड देखो, सैलरी तुम्हारी 40-50 लाख भी हो जाएगी ना, तभी तो मिडिल क्लास ही लोग हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भाई सैलरी की सीलिंग होती है। तुमने जॉब चालू करी, तुमने 10 साल मेहनत करी, तुम्हारी 10 साल बाद सैलरी हो जाएगी 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 10 साल मेहनत करने के बाद। बस 10 साल में इन्फ्लेशन भी 60% हो जाएगा। मतलब आज जो चीज तुम्हें 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है 10 साल बाद तुम्हें 160 रुपए या 200 रुपए की मिलने लगे। तो अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो तुम कभी मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ ही नहीं सकते, तुम एक अच्छी गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्टक इन द सीलिंग ऑफ टेकिंग प्लेसमेंट्स। एंड मैं पक गया हूँ बता के बच्चों को कि भाई आईआईटी का सही इस्तेमाल करो। दिस इज नॉट द राइट इस्तेमाल ऑफ आईआईटी की जाके प्लेसमेंट में बैठ गए। वो तो तुम तब करते हो जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन अगर तुम जस्ट आईआईटी गए हो, तुम्हारे पास 4 साल पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल करो। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट। मेजोरिटी बच्चे आईआईटी जाने के बाद रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं। एंड लोगों को क्या लगता है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें, मेजोरिटी लोग आईआईटी जाने के बाद रिस्क लेना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भाई अब तो मैं आईआईटी आ गया हूँ, अब तो मेरे पास कुछ खोने को है, तो मैं खराब जॉब नहीं कर सकता, मेरे को ना अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को अच्छा पैकेज चाहिए ताकि मेरा सोसाइटी में नाम हो। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जॉब ना लूँ और 20,000 रुपये कमाऊँ धंधा करके, बिकॉज वो मेरी इमेज को टार्निश कर देगा ना। तुम कैसे आईआईटीएन हो, तुम 20,000 की जॉब करते हो, तुम 20,000 का धंधा करते हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बना रखा है पूरे सोसाइटी ने प्रेशर तुम्हारे ऊपर। एंड इतना खराब चीज है ये कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा बिल्ड करना है तो स्टार्ट तो जीरो से ही करोगे ना। अगर तुम्हें जॉब भी करनी है तो स्टार्ट तो इंटर्नशिप से ही करोगे ना। लेकिन हम जॉब को ऊपर देखेंगे, और जब कोई रिस्क लेने की बात आई, जहां पे हमने जॉब को छोड़ के, प्लेसमेंट छोड़ के कुछ बिजनेस चालू करा, कुछ ई कॉमर्स स्टोर चालू करा, कुछ ब्रांड चालू करा अपना, उसको हम लोग दबाते हैं आईआईटी में। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, तुम नोटिस करना, जब तुम आईआईटी जाओगे, कोई भी कॉलेज जाओगे, या अपने किसी दीदी भैया से पूछना, हर कॉलेज का स्टूडेंट जो कि कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, उसकी पूरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तुम चेक कर लो, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने कंटेंट बनाए जो कॉलेज में थे, सबके साथ हुआ है।
हर वो बच्चा जो कि कॉलेज में है और कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, उस बच्चे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं बाकी आईआईटीएंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग नहीं कर सकते ना, उनको वो हजम नहीं होता है कि ये बंदा कुछ और नया कैसे कर सकता है। एंड ये जलन की भावना रहती है, कभी जलन रहती है, कभी वो बेवकूफ समझते हैं, बट दे लव टू मॉक पीपल हु आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। हर कोई चाहता है कि प्लेसमेंट 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 में फोकस करो, क्योंकि किसी को रिस्क नहीं लेना। एंड अगर तुम्हें मिडिल क्लास से बाहर निकलना है दोस्त, तो प्लीज ले लेना रिस्क। मैं इतने दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने, मैं तो मजाक नहीं करूंगा, गेट AIR 3, गेट AIR 50, 70, गेट AIR 220, IIT के बाद MTech का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे गेट की रैंकिंग निकलती है। मेरे दोस्त ऐसी ऐसी रैंक लेके आए, नवरत्न कंपनी में चले गए, जो PSUs बोला जाता है जिनको, वहाँ पे 10 लाख 20 लाख का पैकेज लेके बैठे हैं और संतुष्ट नहीं है। लिटरली दे आर कर्सिंग देमसेल्व्स कि भाई मैं कहाँ फंस गया। ऐसा हर कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली हैं जो बोल रहे हैं कि इतनी मोनोटोनस लाइफ है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। और ये वही लोग हैं जो पहले मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम कंटेंट क्यों बना रहे हो, तुम ये कुछ नया को ट्राई कर रहे हो। तो अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम मिडिल क्लास ही रहोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एंड इसलिए मेजोरिटी आईआईटीएंस मिडिल क्लास रहते हैं, बिकॉज वो रिस्क नहीं लेते हैं। तुम्हें लग रहा होगा भैया क्या बात कर रहे हो, हर कोई तो ये बोलता है कि भाई आईआईटी तो बहुत रिस्क टेकर होते हैं। वो चंद आईआईटीएंस ही होता है, जो चंद होते हैं ना उनमें से 90% सक्सीड कर जाते होंगे, लेकिन मेजोरिटी आईआईटीएंस आज की डेट में 95% 96% आईआईटीएंस रिस्क नहीं लेते। एंड देखो तुम्हारा गोल क्या है दोस्त, तुम्हारा गोल है आईआईटी जाके करोड़पति बनना, माँ बाप को BMW मर्सिडीज में घुमाना, बढ़िया घर लेना, एक सुंदर कन्या हो तुम्हारे साथ, एक अच्छा जीवन जीना, सोसाइटी में हेल्प करना, राइट। लेकिन उसके लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रिस्क यू कांट अचीव दिस। तुम्हारे घर वालों के पास तो है नहीं इतना पैसा, तभी तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज तुम्हें बनना है ना कुछ। तो क्यों नहीं लेते रिस्क लो, बिल्कुल फंडामेंटल समझो, क्योंकि एक आइडेंटिटी ट्रैप है। लोगों को लगता है ना कि आईआईटीएन बन गए तो अब सब कुछ हो जाएगा। भाई जो बंदा आईआईटीएन बन चुका है उसके पास खोने को सब कुछ है। अगर तुम आईआईटीएन बन गए हो तो अब तुम छोटा काम नहीं कर सकते ना, अब तुम झाड़ू नहीं लगा सकते ना, अब तुम पोंछा नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? सोसाइटी क्या बोलेगी कि यार अगर झाड़ू पोछा करने के लिए ही आईआईटी करना था तो क्यों ही कर रहा आईआईटी, एक सीट वेस्ट कर दी। ये लिटरली मैंने सुना है अपने रिलेटिव से बोलते हुए मेरे को कि भाई क्या ही करना, आईआईटी क्यों करी तुमने, इससे अच्छा तो यही कर लेते, कुछ इसी पर बात कर दी, क्यों करना तुम्हें बिजनेस। लोगों को लगता है कि भाई मैंने आईआईटी क्रैक करी हो तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी नामी जॉब ही चाहिए, नहीं तो मैं तो अपना नाम दबा दूंगा। एंड इसी डर के चक्कर में, इसी आइडेंटिटी ट्रैप के चक्कर में वो कभी रिस्क नहीं लेते, इसलिए कभी बिजनेस चालू नहीं करते, इसलिए कभी वेल्थ नहीं बना पाते। तुम कुछ भी करो, तुम्हें मिनिमम 5 से 7 साल लगेंगे सक्सेसफुल होने में। अगर तुम जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें 5 से 7 साल लगेंगे 50-60 लाख के पैकेज पे जाने पे, 1 करोड़ के पैकेज पे जाने के। बिजनेस भी करोगे तो भी उतना टाइम लगेगा उस नंबर का रेवेन्यू और प्रॉफिट अचीव करने में। लेकिन इट इज ऑलवेज बेस्ट कि तुम बिजनेस करो, और आईआईटी के नेटवर्क के साथ बिजनेस करोगे तो तुम्हें और बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड मेजोरिटी लोग नहीं करेंगे, लेकिन तुम करोगे, बिकॉज तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें कुछ तो बात है मेरे दोस्त, इसलिए तुम जरूर करना। रिस्क लेना, अपनी इज्जत करना छोड़ दो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितनी खुद की इज्जत करोगे, जितना खुद को तवज्जो दोगे ना, उतना तुम छोटे काम करने से डरोगे। जेनसन युआंग, एनवीडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मिल चुकी है, उसने अपने लिंक्डइन पे जाके देखना क्या डाला है। 5 साल तक वो क्लीनर था, टॉयलेट साफ करता था 5 साल तक, और उसने प्राउडली डाल रखा है ताकि तुम जैसे लोग इंस्पायर हो पाए, मेरे जैसे लोग इंस्पायर हो पाए। मैं हुआ इंस्पायर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक ने अपने लिंक्डइन पे डाल रखा है कि मैं 5 साल टॉयलेट साफ करता था। और क्या सुनना है तुम्हें? तो हमने ये समझ लिया कि भाई आईआईटीएंस मिडिल क्लास क्यों रहते हैं। नंबर 1 जो करिकुलम है, पूरा आईआईटी का इकोसिस्टम है, वही इतना ज्यादा प्रमोटिंग नहीं है करेंटली बिजनेसेस के अराउंड। नंबर 2, आईआईटी के अंदर तुम्हें कल्चर जो है रिस्क टेकिंग का इतना नहीं है, आज की डेट में भी नहीं है। नंबर 3, अगर तुम रिस्क लेना भी चाहते हो तो तुम एक आइडेंटिटी ट्रैप में फंस जाते हो कि मैं आईआईटी अनु में छोटा काम नहीं कर सकता, मैं बड़ा ही काम करूंगा। तो अगर तुम इन तीनों रिस्क से बाहर निकल सकते हो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। तो तुम ये तो समझ ही होगे कि भैया बीइंग स्मार्ट डज नॉट मीन यू विल बिकम रिच। ठीक है, स्मार्टनेस अपनी जगह है, अगर तुम टॉपर हो तो जरूर नहीं है तुम लाइफ में बहुत ही अमीर बन जाओगे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई होप मैंने ये दूर कर दिया हो तुम्हारे लिए। अब मैं बात करूंगा कि आईआईटी बनने के बाद असली पैसा कैसे कमाया जाए, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में प्रॉमिस करा था। देखो भाई, आईआईटीएंस की ना बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बना दिए तुम्हें, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। डिसिप्लिन, 10-10 घंटे किसने की डिसिप्लिन होती है तुम्हारे पास जो आ जाती है। एनालिटिकल थिंकिंग तुम्हारी बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हारी काफी अच्छी होती है, बिकॉज तुम आईआईटी जाते ही तब वो जब तुम अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो बाय सॉल्विंग पीसीएम क्वेश्चन। लेकिन इन स्किल्स को तुम्हें एक अलग सेटिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। रादर देन सॉल्विंग एंड ट्राइंग टू गेट जॉब्स एंड प्लेसमेंट, ट्राई टू यूज दो स्किल सेट टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। अपने अराउंड देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पकड़ो, एक टारगेट ऑडियंस पकड़ो, उस टारगेट ऑडियंस के लिए वो सॉल्व करो एंड सी इफ दे आर रेडी टू पे यू सम मनी। अगर देते हैं पैसे तो ऐसे 10 लोग और ढूंढो, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अ बिजनेस। तो अगर तुम आईआईटीएन हो
तो जरूरी नहीं है कि तुम मिडिल क्लास ही रहोगे, मेजोरिटी रहते हैं, लेकिन तुम नहीं रहोगे अगर तुम इस स्किल को सही जगह अप्लाई कर दोगे, अगर तुम नई चीजें ट्राई करने से डरोगे नहीं, अगर तुम खुद को उतनी तवज्जो नहीं दोगे कि मैं IITian हूं तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकता, अगर तुम खुद को बोलोगे कि भाई मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ कि मेरा गोल क्या है, वेल्थ बनानी है, एंड वेल्थ सिर्फ बिजनेस से ही बन सकता है। अब ये मेरा कहने का कतई मतलब नहीं है कि भाई IIT मत करो, मैं तो सबसे बड़ा नेता हूँ ये बोलने के लिए कि IIT जाओ, बिकॉज IIT इज अ ग्रेट लॉन्च पैड। तुम्हारा एल्यूमिनाई नेटवर्क तुम्हें मिलता है, तुम्हें वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती इंडिया के। तो IIT डेफिनेटली जाओ, लेकिन घुसने से एक अप्रोच डिफरेंट रखना। डोंट थिंक फ्रॉम अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव। IIT जाओ नई चीजें सीखने के लिए, नए लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, नए स्किल सेट को उभारने के लिए, सीखने के लिए, एंड एक्चुअल रियल लाइफ बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए, ना कि सिर्फ प्लेसमेंट लेने के लिए। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर रोड मैप ही बना दूं कि अगर IIT या फिर नॉर्मल कॉलेज में होने के बाद तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नंबर 2, इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसके साथ तुम जेन्युइनली लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। एंड नंबर 3, मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी इस वीडियो से, या फिर तुम्हारा कोई फीडबैक है, जरूर कमेंट करके जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाओ काम करो।